कहानी है एक छोटी सी गांव शिवपुर की, जहां इस शांत से गांव में मोहन नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। वो रोज बाजार के बीचों बीच अपना समोसे का ठेला लगाता था। उसके समोसों की खुशबू इतनी लाजवाब होती थी कि जो भी वहां से गुजरता खुद को रोक नहीं पाता था। राह चलते लोग उस खुशबू से जैसे खींचे चले आते। कोई ठेले के पास रुकता तो कोई तुरंत समोसा लेकर वहीं खड़े खड़े खाने लगता। गर्मा गर्म समोसों का स्वाद लेते ही लोगों के चेहरे खिल उठते थे और तभी भीड़ में से एक ग्राहक बोल उठता है, वाह भाई, अब जाकर पेट में कुछ अच्छा गया है, वरना पूरे बाजार में कहीं भी ऐसा स्वाद नहीं मिला। उसकी ये बात सुनकर पास में खड़ी एक महिला ग्राहक भी मुस्कुराते हुए अपनी बात कहे बिना नहीं रह पाई और फिर वो भी धीरे से बोल उठी, सही कह रहे हैं आप। मैं भी बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन जैसे ही ये समोसे खाए मन खुश हो गया। ग्राहकों की ऐसी तारीफ सुनकर मोहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तो आ जाती, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ और ही सोच रहा था। मोहन मन ही मन हल्की चिंता के साथ सोचता है, कब तक मैं इस ठेले पर समोसे बेचता रहूंगा? अगर मेरी अपनी दुकान होती तो कितनी ज्यादा लोग आते और कमाई भी बढ़ जाती। यही सब सोचते सोचते दिन खत्म हो जाता है और मोहन अपने घर पहुंचता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो अपने जमा किए हुए पैसे निकालता है और उन्हें गिनने लगता है। वो बार बार नोट गिनता है, फिर जोड़ता है, फिर दोबारा गिनता है, जैसे उसे उम्मीद हो कि शायद रकम अपने आप बढ़ जाए, लेकिन हर बार वही नतीजा। मोहन निराश होकर तभी अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, जैसे अंधेरे में कोई रोशनी चमक उठी हो। मोहन के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद नजर आई और वो मन ही मन बोला, अगर मैं सेठ जी से 25,000 रुपए उधार ले लूं तो दुकान खोल लूंगा, फिर कमाई बढ़ जाएगी और मैं 3 महीने में पैसे वापस कर दूंगा। अगले ही दिन मोहन सीधे सेठ के पास पहुंच गया। सेठ अपनी गद्दी पर बैठा हिसाब किताब कर रहा था। दुकान में हल्की सी खामोशी थी, बस पन्ने पलटने और सिक्कों की आवाज आ रही थी। तभी सेठ ने ऊपर देखा और मोहन को सामने खड़ा पाया। सेठ हल्की मुस्कान के साथ मोहन से कहता है, अरे मोहन, आज इधर कैसे आना हुआ? मोहन थोड़ा झिझकते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों में हल्की सी घबराहट थी और चेहरे पर उम्मीद भी। वो सेठ के सामने खड़ा हुआ, एक पल के लिए रुका, फिर हिम्मत जुटाकर अपनी बात रखी और कहा, सेठ जी, मुझे 25,000 रुपए चाहिए। मोहन की बात सुनकर सेठ हल्का सा हंसा और धीरे से कुर्सी पर पीछे टिक गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पहले से ही जवाब पता हो। वो कुछ पल तक मोहन को ध्यान से देखता रहा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, 25,000 ऐसे मांग रहा है जैसे 500 हो। बता, लौटाएगा कैसे? मोहन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। उसने खुद को संभाला और पूरी हिम्मत के साथ सेठ की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, सेठ जी, मेरा समोसे का काम बहुत अच्छा चलता है, बस एक दुकान मिल जाए तो कमाई और बढ़ जाएगी। मैं आपको 3 महीने में पैसा लौटा दूंगा, आप मेरा विश्वास कीजिए। सेठ ने कुछ पल तक मोहन को गौर से देखा, जैसे वो उसकी हिम्मत और इरादों को परख रहा हो। दुकान में फिर से एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर सेठ ने धीरे से अपनी शर्त रखी। उसकी आवाज में गंभीरता साफ झलक रही थी। वो आगे झुका और मोहन की आंखों में देखते हुए बोला, ठीक है, लेकिन अगर पैसा नहीं लौटा पाएगा तो कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। ये सुनकर मोहन थोड़ा घबरा गया। उसने धीरे से जवाब दिया, सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। सेठ के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में कुछ अलग ही इरादा नजर आ रहा था। वो थोड़ा सा आगे झुका और धीमी आवाज में मोहन से कहता है, तो फिर एक ही रास्ता है, 25,000 रुपए के बदले 50,000 रुपए लौटाने होंगे।
ये सुनकर मोहन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में चिंता साफ नजर आने लगी। वो कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गया। अब उसके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो अपना सपना छोड़ दे या फिर जोखिम उठाए। कुछ देर सोचने के बाद मोहन ने फैसला कर लिया। उसने हिम्मत जुटाई और सेठ की तरफ देखकर दृढ़ आवाज में जवाब दिया। ठीक है सेठ जी, मैं 3 महीने में 50,000 रुपए लौटा दूंगा। सेठ ने आखिरकार पैसे तो दे दिए, लेकिन मोहन के मन में अब एक ही चिंता चल रही थी। कहीं मैं ये पैसे लौटा नहीं पाया तो क्या होगा? यही सोचते सोचते वो अपने घर पहुंचता है। उसके चेहरे पर थकान भी थी और मन में डर भी। तभी उसकी पत्नी की आवाज आती है। वो उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, क्या हुआ? पैसे मिल गए? मोहन ने पैसे तो दिखाए, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे से अपनी पत्नी के पास बैठा और हल्की सी आवाज में उससे कहता है, हाँ, पैसे मिल गए, लेकिन हमें 50,000 रुपए लौटाने होंगे। ये सुनकर उसकी पत्नी चौंक गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो तुरंत मोहन की तरफ मुड़ी और हल्की चिंता के साथ उससे कहती है, इतना ज्यादा हम कैसे लौटा पाएंगे? कुछ पल की चिंता के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ चुपचाप देखने लगे। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, जैसे दोनों के मन में एक ही सवाल चल रहा हो। फिर मोहन ने हल्की सी सांस ली और अपनी पत्नी की तरफ देखकर धीरे से कहा, हम मेहनत करेंगे, अच्छे समोसे बनाएंगे और धीरे धीरे सब ठीक कर देंगे। अगले ही दिन दोनों ने मिलकर एक छोटी सी दुकान खोली। ये उनकी नई शुरुआत थी और उम्मीद भी बिल्कुल नई थी। धीरे धीरे लोग दुकान की ओर आने लगे और पहले की तरह ही समोसों की खुशबू सबको अपनी ओर खींचने लगी। दुकान के बाहर फिर से भीड़ जुटने लगी और तभी भीड़ में से एक ग्राहक मुस्कुराते हुए कहता है, भाई समोसे के ना? मोहन मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म समोसे ग्राहकों को देता है। अब उसके चेहरे पर वही पुरानी खुशी वापस आ चुकी थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और सुकून साफ नजर आ रहा था। वो हल्की मुस्कान के साथ ग्राहक की तरफ देखता है और प्यार से कहता है, जी, अभी देता हूँ, थोड़ा समय दीजिए। जैसे ही ग्राहक पहला कौर खाता है, उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ छलकने लगती है, जैसे कीचड़ में कमल खिल गया हो। उसकी आंखों में संतोष और स्वाद का जादू साफ दिखाई देता है। वाह भाई, ऐसे समोसे तो कहीं नहीं मिलते। अब से मैं यहीं रोज आऊंगा। दिन गुजरते गए और मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। दुकान पर अब पहले से ज्यादा भीड़ होने लगी थी और देखते ही देखते महीने का अंत आ गया। दोनों बैठकर अपनी कमाई जोड़ रहे थे। नोटों की गिनती के साथ उनके चेहरों पर खुशी भी बढ़ती जा रही थी। तभी मोहन मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहता है, इस महीने हमने 15,000 रुपए बचाए हैं। पत्नी ने पैसे तो देखे, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता अब भी बनी रही। वो कुछ पल तक चुपचाप उन्हें देखती रही और फिर चिंता भरी आवाज में उसने मोहन से कहा, अच्छा है, लेकिन अभी भी काफी कम है, हमें और मेहनत करनी होगी। और दबाव काफी ज्यादा था और यहीं से मोहन ने एक नया फैसला लिया। हे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुणाल फन टून्स को। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।